हेलो बच्चों, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वेज कंस्ट्रेंट। और वेज कंस्ट्रेंट जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके मेंस और एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत सारे बच्चों का ये टॉपिक वीक रहता है। अगर आपका भी ये टॉपिक वीक है तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। बच्चों, समझना क्या है कंस्ट्रेंट मोशन, तो आपको ऑलरेडी मैंने बता दिया था कि यहाँ पर जो पार्टिकल का वेलोसिटी होता है या एक्सीलरेशन होता है वो इंडिपेंडेंट नहीं होता, किसी दूसरे पार्टिकल्स के एक्सीलरेशन या वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। ठीक है वो। तो यहाँ पर वेज कंस्ट्रेंट में क्या होगा, जैसे मान के चलिए यहाँ पर अगर हम लोग बात कर देते हैं, एक हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है बच्चों। एक ऑब्जेक्ट मैं ले लेता हूँ और दूसरा एक और ऑब्जेक्ट मैं यहाँ पर कंसीडर कर ले रहा हूँ। ठीक है, ये मैं ए बोल रहा हूँ और इसको बी बोल रहा हूँ, और इस पर मैं मान लो मैं कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर दिया बच्चों एफ, और यहाँ पर कोई भी फोर्स नहीं है, ये फ्रिक्शन यहाँ पर जीरो है। फ्रिक्शन क्या है वैसा, ये फ्रिक्शन लेस सरफेस है, मान लीजिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ। तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि ये ऑब्जेक्ट जो है दोनों साथ में मूव करेंगे। यानी अगर ये इसकी वेलोसिटी के वी ए मैं बोल दे रहा हूँ और इसके वेलोसिटी को मैं वी बी बोल दे रहा हूँ, तो जो वी ए होगा और जो वी बी होगा वो क्या होगा, सेम होगा बच्चों। ठीक है, अब सेम होगा यानी ये देखो आपका ये वाला जो सरफेस है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कांटेक्ट सरफेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, कांटेक्ट सरफेस। ओके, तो अगर इन दोनों ऑब्जेक्ट को कांटेक्ट में बने रहना है तो वेलोसिटी का जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तभी ये दोनों ऑब्जेक्ट जो होंगे वो क्या होंगे, कांटेक्ट में बने रहेंगे। तो आप इस पॉइंट को ध्यान में रखना, यही एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है इसमें कि इन ऑर्डर टू मेंटेन द कांटेक्ट component of velocity perpendicular to the contact surface must be same। ठीक है बच्चों, तो कांटेक्ट सरफेस के जो परपेंडिकुलर वेलोसिटी होना चाहिए वो मस्ट भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब जैसे कुछ एग्जांपल मैं यहाँ पर देता हूँ, आप ध्यान से समझिएगा। ये मान लीजिए बच्चों क्या है कि हमारे पास मैं एक वेज बना रहा हूँ बच्चों। ठीक है, ये एंगल थीटा दे दिया और इसको मैं एक सरफेस पे रख दे रहा हूँ, स्मूथ सरफेस पर, और यहाँ पर मैं एक जो है बच्चों एक दूसरा ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रख रहा हूँ। एकदम ध्यान से समझिएगा, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है समझना। अगर मान लीजिए बच्चों कि ये ए है और ये बी है, अगर ये जो है आपका ये वी ए से आ रहा है नीचे, तो आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि वी बी की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है। एक मैं छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, तो आप कैसे सॉल्व करोगे इस क्वेश्चन को। तो आपको ध्यान में फ्रिक्शन लेस सरफेस है, तो ये ब्लॉक जब नीचे आएगा तो ये जो हमारा बी है वो किधर मूव करेगा बच्चों, ये आगे की तरफ मूव करेगा। राइट, तो कितनी वेलोसिटी के साथ मूव करने वाला ये ध्यान में हमें रखना है। तो अब देखिए बच्चों कि ये जो है हमारा ये वी ए से नीचे आ रहा है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका दो कंपोनेंट ब्रेक कर सकते हैं बच्चों। तो एक जो आएगा कंपोनेंट आपका ये कांटेक्ट सरफेस है, ये वाला देख रहे हैं, ये सरफेस कांटेक्ट हो गया, और ये वाला यहाँ पर था तो ये थीटा है, तो ये भी जो है बच्चों ये भी क्या हो जाएगा थीटा, तो ये आ जाएगा वी ए कॉस थीटा हो जाएगा। राइट, और ये वी बी है, तो वी बी का अगर ये थीटा है बच्चों तो ये भी थीटा होगा, तो वी बी का ये वाला जो कंपोनेंट आएगा, इस वाले कंपोनेंट को मैं क्या बोल दे रहा हूँ, वी बी, और ये हो जाएगा साइन थीटा। ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी। तो ये कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर क्या आ गया, वी ए कॉस थीटा और वी बी साइन थीटा आ गया।
तो ये दोनों जो वैल्यू होना चाहिए वो आपस में क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, यानी वी ए कॉस थीटा इज इक्वल टू वी बी साइन थीटा होना चाहिए। तो अगर ये दोनों वैल्यू सेम है, ठीक है, तब ये कांटेक्ट में बने रहेंगे। अगर ये वैल्यू सेम नहीं रहेगा तो कांटेक्ट में नहीं रहेंगे, कांटेक्ट लूज हो जाएगा। तो वी बी जो आ गया यहाँ से वो कितना आ गया, वी ए कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा। तो यहाँ से जो आ जाएगा वो वी ए इंटू कितना आ जाएगा, कॉट थीटा आ जाएगा, राइट। ये वी बी आ गया, कितना आ गया वी बी, वी बी जो आ गया वी ए इंटू कॉट थीटा आ गया। तो ये ध्यान में रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और ये इम्पोर्टेंट भी है। कुछ और एग्जाम्पल को बच्चों हम लोग देखते हैं, समझते हैं कि और क्या एग्जाम्पल आने वाला है, ठीक। अब देखिए, जैसे मैं एक और छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ पर ले रहा हूँ, आप ध्यान से समझते जाइएगा। एक छोटा सा और एग्जाम्पल मैं लेता हूँ कि मान लीजिए कि यहाँ पर जो है हमारा एक स्फीयर दे दिया बच्चों, ठीक है, क्या दे दिया है, स्फीयर दे दिया, और इसको मैं ए आर बोल दे रहा हूँ, ए भी आर है और ए भी आर है, राइट। और ये जो है मान लीजिए इसको मैं क्या बोल दे रहा हूँ कि ये जो है आपका ये वाला ऑब्जेक्ट अगर 10 मीटर पर सेकंड से नीचे आ रहा है, कितना से नीचे आ रहा है, 10 मीटर पर सेकंड से, तो ये और ये दोनों सिमेट्रिकली रखे हैं, तो कितने स्पीड के साथ ये जाएंगे, ठीक है, इनका वेलोसिटी बताना। तो क्या ये वेलोसिटी आप फाइंड आउट कर सकते हो? तो अगर आप बच्चों थोड़ा सा ध्यान दोगे तो वेलोसिटी फाइंड आउट करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप क्या कर दो, ये जो हमारा ऑब्जेक्ट था ये, और आपको पता है कि ये जो सभी आर है, ये आर है, तो एंगल कितना हो जाएगा बच्चों, 60 डिग्री हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। और आपको पता है कि ये इसके साथ कांटेक्ट में है, ये कौन, ये जो सरफेस हो जाएगा ये कांटेक्ट सरफेस हो जाएगा, राइट। तो ये 60 डिग्री है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। तो इसका एक कंपोनेंट आ जाएगा जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो जाएगा, तो वो कितना हो जाएगा, अगर ये 10 मीटर पर सेकंड के साथ मूव कर रहा है बच्चों, तो ये आ जाएगा आपका 10 कॉस 30 डिग्री। अब बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं सर 30 क्यों ले लिया, बेटा 60 डिग्री जो है, ये 60 डिग्री है। तो ये वाला जो देखिए आप ध्यान से समझिए, ये जो है 60 डिग्री है और ये यहाँ पर था, तो ये एंगल कितना होगा, 30 डिग्री होगा। ये समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ओके, तो ये 10 कॉस 60 डिग्री, और ये जो है मान लीजिए इस वाले लाइन को अगर हम लोग यहाँ पर थोड़ा बढ़ा दें, तो आप क्या देखने को आपको क्या मिल रहा होगा, ये 60 डिग्री है, ये भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। तो ये भी कितना आ जाएगा, कॉस 60 डिग्री आ गया। तो आप देखिए कि जो हमारा भी कॉस 60 डिग्री है और इधर जो है आपका 10 कॉस 30 डिग्री, इन दोनों का जो वैल्यू है वो सेम होगा बच्चों। ये v इंटू 1/2 हो जाएगा और ये 10 इंटू हो जाएगा √3/2, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो v जो आ जाएगा वो 10 √3 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, यानी। और ये दोनों जो ऑब्जेक्ट होंगे, ये भी 10 √3 मीटर पर सेकेंड से इधर जा रहा होगा और ये भी जो होगा वो 10 √3 मीटर पर सेकेंड से जाएगा। तो दोनों जो ऑब्जेक्ट होंगे वो सेम वेलोसिटी से मूव करने वाले हैं, ठीक है बच्चों। तो आई होप कि आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो पर। थैंक यू सो मच।